न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए सेकेंड राउंड ऑफ ई काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है। अभी स्कूल सिलेक्शन का प्रोसेस ऑन है। इसी से रिलेटेड और आगे के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिली है, वो हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। एक मेल भी आया था, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थे, लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग भी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें टोटल सीट्स कितनी होंगी। जो सेकेंड राउंड में टोटल सीट्स हैं पूरे 10 सैनिक स्कूल में, वो कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें हम बतला देना चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए इन टोटल 10 स्कूल्स में सेकेंड राउंड में 455 सीट्स अवेलेबल हैं, 455 सीट है। इसके अलावा 25 सीट एससी के लिए, 16 सीट एसटी के लिए और 38 सीट्स ओबीसी के लिए अवेलेबल हैं। ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाली सीट्स हैं ये सारे स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ कर्नाटका में, एमपी में और पंजाब वाले में ही अवेलेबल हैं। जब आप स्कूल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा। जनरल के लिए टोटल 455 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन से हम बतला दे रहे हैं। सबसे पहला कि 11 सैनिक स्कूल जो बचे हुए थे उनका क्या हुआ। तो उनको पहले भी नहीं आना था और इस बार भी जैसी बात चल रही थी कि शायद सेकेंड राउंड में आ जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं। उनको एक्चुअली आना भी नहीं चाहिए था। यदि वो आते ना तो ये बच्चों के साथ बहुत अनफेयर होता है, एक तरह से समझिए तो ये धोखा हो जाता है उनके साथ, खासकर उन बच्चों के साथ जो फर्स्ट राउंड में जिनका कहीं ना कहीं एडमिशन हो गया, ठीक है। तो उसको नहीं आना था, वो नहीं आए। दूसरी बात कि बहुत कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास कि क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन संभव है। कहने का मतलब कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया या रजिस्टर ही नहीं किया था, क्या वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में रजिस्टर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। रजिस्टर नाउ का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। कहने का मतलब कि यदि आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर ही नहीं किया तो अभी आप ना रजिस्टर कर पाएंगे, ना आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड होगा, ना ही आप लॉगिन कर पाएंगे, ना ही अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट सेकेंड राउंड में ई काउंसलिंग में ये पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया था और जिन्होंने किसी न किसी कारण से रिकन्सिडर किया था, उन्हीं को सेकेंड राउंड में मौका मिलेगा। उसके बाद है तीसरी बात कि इसका लास्ट डेट कब है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो वेबसाइट पे इम्पॉर्टेंट डेट्स में जो डेट दी हुई है लास्ट डेट स्कूल सिलेक्शन का, वो 25 जून लिखा हुआ है, और जो मेल आया है उस मेल में लिखा हुआ है 26 जून, 22 जून से 26 जून तक। तो आप इसको 25 जून मान के ही चलिए कि 25 जून तक ही लास्ट डेट है स्कूल सेलेक्ट कर लेने का। आप लोग उसी अकॉर्डिंग करके उसको फाइनलाइज कर लीजिएगा। अब इसके बाद आती है बात कि स्कूल कितने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेल आया है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम 3 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट तक भेजा है कि कोई बच्चे 10 स्कूल तक सेलेक्ट कर पा रहे हैं, किन्हीं को 3 ही सेलेक्ट हो रहा है, किसी को 2 स्कूल ही सेलेक्ट हो पा रहा है। मतलब ये काफ़ी वैरी कर रहा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कुछ बताया तो नहीं गया, ऐसा क्यों हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी वैरी कर रहा है। जो प्रैक्टिकल में देखा जाए तो बच्चे कोई 10 स्कूल सेलेक्ट कर पा रहे हैं, कोई कम स्कूल सेलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन जो मेल आया है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 3 स्कूल ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर, जितने भी स्कूल आपको सेलेक्ट हो रहे हैं आप सेलेक्ट करें अपने प्रायोरिटी के हिसाब से और उसको सबमिट करें। इसके बाद इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो इसलिए है इम्पॉर्टेंट है कि यदि सेकेंड राउंड में भी सीट्स फिल नहीं होती हैं पूरी की पूरी, तो क्या फिर थर्ड राउंड होगा या फिर क्या आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि थर्ड राउंड की कोई पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, और ये पॉसिबिलिटी इसकी बने भी नहीं। इसके लिए सारे स्कूल्स को एक वेटिंग लिस्ट अवेलेबल कराया जाएगा, कैंडिडेट का एक वेटिंग लिस्ट अवेलेबल कराया जाएगा, और ये वेटिंग लिस्ट सेंट्रलाइज नहीं होगा। कहने का मतलब कि एक ही वेटिंग लिस्ट सारे स्कूल के लिए नहीं होगा, ये स्कूल वाइज होगा। हर एक स्कूल को अलग अलग वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा। अब बात आती है कि उस वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स रहेंगे। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 1:3 के रेशियो में वेटिंग लिस्ट आएगा। कहने का मतलब कि सेकेंड राउंड में किसी भी स्कूल ने जितनी सीट्स अपनी वैकेंट दिखलाई हैं, जितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखलाई हैं, उसके 3 गुना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यदि किसी ने 20 सीट दिखलाई हैं तो उसको 60 स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा। ये जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट होंगे ये फाइनल लिस्ट के अलग से होंगे। मतलब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो फाइनल लिस्ट निकलेगा उसमें जिसका नाम होगा उसके अलावा 3 गुना बच्चे, जितनी सीट्स अवेलेबल है उसके 3 गुना बच्चे वेटिंग लिस्ट में उस स्कूल को दिए जाएंगे। ये बात हो गई। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जिन बच्चों का सेकेंड राउंड में सिलेक्शन हो पाएगा स्कूल में, उनको 1 वीक दिया जाएगा टाइम एडमिशन के लिए, और यदि उसमें कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं तब वेट लिस्ट वाले को कॉल किया जाएगा। इसके बाद इसमें एक चीज़ लास्ट में और लिख दिया गया है कि यदि किसी कारण से इसके बाद भी सीट्स खाली रह जाती हैं
तो फर्दर राउंड ऑफ ई काउंसलिंग को लास्ट उपाय, एज अ लास्ट रिसोर्ट, लास्ट उपाय के रूप में यूज़ किया जाएगा कि यदि वेटिंग लिस्ट एग्जॉस्ट होने के बाद भी या कुछ भी ऐसा हो जाए कि सब कुछ सारे जो ऑप्शंस हैं उसको एग्जॉस्ट होने के बाद भी सीट्स यदि खाली रह जाती हैं तो फर्दर राउंड ऑफ ई काउंसलिंग को भी मतलब रूल आउट नहीं किया जा सकता है, वो हो सकता है। लेकिन जब इतना लंबा चौड़ा वेटिंग लिस्ट दे रहा है तो हमको लगता नहीं है कि फर्दर राउंड ऑफ ई काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। तो ये जो सेकंड राउंड ऑफ ई काउंसलिंग है इसको आप लोग लास्ट ही मानिए और उसी हिसाब से इसको अप्लाई करके अपनी आगे की स्ट्रेटजी को डिसाइड कीजिए।